हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का क्वेश्चन 1.11। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक पॉलीथीन पीस को जब वुल से रब किया जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। उस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इन्होंने क्वेश्चन में बताया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। और इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है कि कैलकुलेट या एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, मतलब हमें ये भी बताना है कि किस बॉडी से किस बॉडी पर चार्ज ट्रांसफ़र हुआ और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक पॉलीथीन पीस को इन्होंने रब किया है वुल से, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम कंडीशन को ड्रॉ करें, मान लें हमारे पास एक पॉलीथीन पीस है, ये हमारे पास पॉलीथीन पीस है और इस पॉलीथीन पीस को हम रब कर दें एक वुल के पीस से, तो पॉलीथीन पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, तो मतलब ये हुआ इसका कि वुल से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर ट्रांसफ़र हुए हैं। क्योंकि जब पॉलीथीन पर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है पॉलीथीन पर ट्रांसफ़र हुए हैं। तो जितना पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है उतना ही वुल पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब दोनों पर ही जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, लेकिन नेचर अपोजिट रहेगा। पॉलीथीन पर नेगेटिव है तो वुल पर पॉजिटिव होगा। अब हमारे पास पॉलीथीन पर जो चार्ज है वो इन्होंने क्वेश्चन में बताया है नेगेटिव चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम का। तो हम लिख सकते हैं हियर Q इक्वल्स टू है हमारे पास -3 × 10⁻⁷ कूलम। अब हम जानते हैं कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो E की वैल्यू हमारे पास है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें चाहिए n, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वुल से पॉलीथीन पर ट्रांसफ़र हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। मतलब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि चार्ज जो है ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो वुल से पॉलीथीन पे गए हैं। तो हम लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का अगर हम यूज़ करें तो Q इक्वल्स टू NE होता है। हमें n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू हो जाएगी Q/E। अब दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। Q दिया है -3 × 10⁻⁷ और नीचे है इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम नेगेटिव ले लेते हैं ताकि ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो -1.6 × 10⁻⁻19 और माइनस से माइनस कैंसिल कर दें और डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 30। अब 30 को हम 16 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है, हम करके देख लेते हैं 30/16, तो 16 × 16 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा 1। अब हम लगा दें पॉइंट और बढ़ा दें 0, तो ये आता है 128 आता है 8 टाइम्स में। अब यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से 1, फिर डेसिमल लगा है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, ये आएगा 1112, मतलब 112। हम इसको लिख सकते हैं 16 7 जा होता है 112, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 8 और पॉइंट लगा है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, 16 5 जा 80 होता है। तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 1.875। तो हम इसको लिख सकते हैं n की जो वैल्यू है ये आ रही है हमारे पास में 1.875। अब यहाँ पर 10 टू द पावर को सॉल्व कर लें, -7 है और -19 को अगर ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा -7 + 19, तो 19 में से 7 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब जो n है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ये हमारे पास आ चुका है 1.875 × 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं वुल से पॉलीथीन पर। तो पहले पार्ट का तो हमने आंसर निकाल दिया। दूसरे क्वेश्चन में हमारे इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या वुल से पॉलीथीन पर मास ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, वो मास जो है ट्रांसफ़र हुआ है वुल से पॉलीथीन पर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट में यस देयर इज़ अ मास ट्रांसफ़र फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। तो यहाँ पर जो मास ट्रांसफ़र हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का मास ट्रांसफ़र हुआ है और हम चाहे तो क्वेश्चन में निकाल के दिखा सकते हैं कि कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है। हालांकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन हम चाहे तो बता सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो ले लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के मास से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12, 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो इस वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, अब ये जो मास है ये निकल के आता है आपका 1.875 को जब आप 9.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 17.06 इंटू 10 टू द पावर -19। अब हम चाहते हैं इस डेसिमल को 1 के आगे लगाना, मतलब हम नॉन ज़ीरो के आगे इसको शिफ्ट कर दें, नॉन ज़ीरो नंबर के आगे, तो ये हो जाएगा 1.706 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से हम पावर एक प्लस कर दें तो ये हो जाएगा -18 kg। मतलब इसका जो आंसर आता है, इतना मास ट्रांसफ़र हुआ है 1.706 इंटू 10 टू द पावर -18 kg।